देखिए, आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। अमर जवान ज्योति पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सुरक्षा और जनता का संकल्प समारोह है और ये रैली जो है बाइक रैली यहाँ पर की जा रही है सरकार का, क्योंकि एक साल पूरा हो चुका है और एक साल बेमिसाल रहा इसी के उपलक्ष्य में। और क्योंकि आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जन्मदिन भी है, आपने देखा कि किस तरीके से सुबह अलग अलग कार्यक्रम रखे गए थे। राजस्थान ने भजनलाल सरकार ने एक साल पूरा कर लिया है और इसी साल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विजन की चर्चा भी सियासी हलकों में हो रही है। और इसी के साथ साथ क्योंकि आज ही के दिन भाजपा के विधायक दल ने राजस्थान में मुखिया के तौर पर भजनलाल शर्मा को कमान सौंपी थी। हालांकि उस वक्त सबको हैरानी जरूर हुई थी कि प्रदेश का मुखिया किसे बनाया जाए। एक आम कार्यकर्ता जिसे प्रदेश की कमान दी गई, मुख्यमंत्री के पद पर पदासीन किया गया, उन्हीं का जन्मदिन है। और देखिए, एक साल में कई सारी सौगातें, कई सारे काम भजनलाल शर्मा ने किए और अपने विजन को लेकर वो आगे बढ़ते रहे, लगातार कार्यरत रहे। और क्योंकि विकसित भारत के संकल्प को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा अग्रसर रहे हैं, उसी के तर्ज पर विकसित राजस्थान को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आगे बढ़ रहे हैं। इसी के साथ साथ आपने देखा था कि अभी राइजिंग राजस्थान हुआ था, 3 दिवसीय कार्यक्रम था और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, उद्यमी वहां पर आए थे राजस्थान में इन्वेस्ट करने के लिए। हजारों करोड़ों रुपए के एमओयू साइन हुए थे। उससे पहले मुख्यमंत्री खुद गए थे, विदेशी दौरे किए थे, वहां रोड शो किए थे, इन्वेस्टर्स को आमंत्रित किया था और उसी का नतीजा है कि आज बड़े से बड़े इन्वेस्टर्स यहाँ आने की सोच नहीं रहे बल्कि आ रहे हैं और इन्वेस्ट करना चाहते हैं राजस्थान में, क्योंकि अपार संभावनाएं हैं उसको देखकर भी। और आज क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जन्मदिन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम था तब भी खुले मंच से, खुले दिल से राजस्थान की तारीफ तो की ही थी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की भी तारीफ की थी। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी, क्योंकि वो खुद इनके मुरीद हुए, इनके काम के मुरीद हुए। एक साल पहले बनी भजनलाल शर्मा की सरकार ने एक और बड़ी पहल की थी और इस दौरान सरकार के सामने कई सारी चुनौतियां आई थी, लेकिन उनको पार करते हुए एक एक करके इस एक साल में कई सारी चुनौतियों का सामना करते हुए ये एक साल बेमिसाल बनाया है। और आज एक साल में आप कई सारी चीजें बदलते हुए देख सकते हैं। और आप देखिए कि भजनलाल सरकार के एक साल में संकल्प पत्र में जो बीजेपी की तरफ से आया था, उसमें जो घोषणाएं थी उनको धरातल पर एक एक करके पूरा भी किया गया। और उसमें से ये देखा गया है कि 65% घोषणाएं पूरी हुई हैं, चाहे वो गरीब परिवारों के लिए 450 रुपए में सिलेंडर हो, पेट्रोल डीजल में 2% वैट कम हो, पीएम किसान निधि को 6 से 8 हजार रुपए करना हो। इसके अलावा ERCP समझौता किया था, पेपर लीक की जांच के लिए SIT का गठन किया था, कई सारे ऐसे तमाम काम किए थे। और अभी हाल ही में आपने देखा 1-2 दिन में कि कैसे एक साल क्योंकि काफी अच्छा रहा, उतार चढ़ाव देखने को मिले, लेकिन उपचुनाव में भी देखिए आप बीजेपी ने कमाल करके दिखाया था। और उसके बाद ताकत और बढ़ती गई, विश्वास और बढ़ता गया और कॉन्फिडेंस भी बढ़ता गया। और इसी का नतीजा है कि आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी, जिन्हें हर कोई जानता पहचानता है, एक आम कार्यकर्ता कैसे एक प्रदेश का मुखिया बना और फिर बागडोर संभाल ली राजस्थान की। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उनकी तारीफ करते हैं, उनको बाकायदा आज क्योंकि उनका दिन है तो ऐसे में ट्वीट करके उनको शुभकामनाएं भी दी। और अभी आप जो कार्यक्रम देख रहे हैं उसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद हैं और यहाँ पर अभी एक बाइक रैली निकली है। यहाँ ERSS वाहन डायल कर 112-50 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। और ये बाइक रैली है जिसे भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। खास कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए जा रहे हैं। तो आज भी कई सौगातें दी है और अभी 1-2 दिन पहले भी आपने देखा होगा कि जैसे एक साल पूरा हुआ उसके लिए कई सारी योजनाएं, कई सारी सौगातें भजनलाल सरकार ने दी है। तो आज जगह जगह इसके कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, उसकी एक झलक आप अभी देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। तो अमर जवान ज्योति पर
यहाँ पर तमाम लोग भी मौजूद हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री भी यहाँ पर मौजूद हैं और जवाहर सिंह बेढन भी यहाँ पर मौजूद हैं। और इससे पहले भी आपने देखा था कि किस तरीके से महिलाओं और बेटियों को भी सशक्त बनाया गया है। उनके लिए भी कई सौगातें कल ही के दिन उदयपुर में भजनलाल सरकार ने दी और उससे पहले किसानों के लिए कई सारी सौगातें लेकर आए। 702 करोड़ सीधे उनके खातों में ट्रांसफर किए गए थे, हस्तांतरित किए गए थे, ये भी आपने देखा। और क्योंकि खुद भी एक किसान परिवार से आते हैं, ये खुद बात सीएम ने बोली भी है और कहा भी है कि मैं समझता हूँ कि एक किसान परिवार में होना कितना महत्वपूर्ण होता है, क्या होता है किसान, अन्नदाता है। और ऐसे में उनके बारे में उनको लेकर सोचा गया और बड़ी बड़ी योजनाएं में उनको शामिल किया गया। आप देखिए कि लखपति दीदी योजना के लिए भी काम किया गया। सबसे पहले पहल की गई इसकी। ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में रिकॉर्ड तोड़ एमओयू हुए। उससे पहले ही साल में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन करना बहुत बड़ी बात है, जिसमें काफी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आए थे, ये भी आपने देखा। प्रवासी राजस्थानियों के सम्मान के लिए प्रवासी दिवस मनाने की घोषणा भी की गई। इसी सरकार में रहते हुए युवाओं के रोजगार और प्राथमिकता में रखते हुए 2 साल का परीक्षा कैलेंडर भी जारी किया। बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। इसके लिए लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत बेटी के जन्म पर 1 लाख की राशि देने का निर्णय किया गया। तो ये तमाम योजनाएं हैं जो की गई है। राजस्थान को आर्थिक रूप से भी विकसित करने के लिए 10 पॉलिसीज मंजूरी की गई। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा ने डीग में आज सुबह अपने जन्मदिन के मौके पर सबसे पहले गिरिराज पर्वत की परिक्रमा की और फिर मुखारबिंद मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद श्रीनाथ जी का अभिषेक कर पूजन किया, तो वहीं विकास परियोजनाओं की सौगात देकर सभा को संबोधित भी किया। और ये वहां की तस्वीरें हैं। धर्मेंद्र इधर की साइड से भाई थोड़ा देख लेना। धर्मेंद्र इधर आ जाओ। तो पुंचरी का लोठा में सभा को संबोधित किया और ये विशाल माला पहनाई गई थी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को उनके स्वागत में। आज उनका जन्मदिन भी है और इस जन्मदिन को खास मनाया गया है। आज भगवान श्री कृष्ण की इस भूमि पर प्रवाहित हो रही भक्ति और भाव आध्यात्मिक धारा में एक नया आयाम जुड़ने जा रहा है। आज पूज्य संतों की साधना और जनमानस की भावना, पुंचरी का लौटा गोवर्धन परिक्रमा विकास परियोजना का शिलान्यास हुआ है। लंदन में जब मैं गया तो आपके घर भी गया और जब मैंने वहां आपका मंदिर देखा तो ठाकुर जी विराजमान थे। आप देखिए कि जिस तरह से अनिल अग्रवाल जी गिरिराज धरण गोवर्धन नाथ जी की पूजा करते हैं और बातों में यह विषय निकल करके आ गया। ने कहा कि नहीं, गिरिराज जी के काम में मेरा जो कोई सहयोग होगा मैं पूरी तरह से करूंगा। ये गिरिराज जी का भाव आपके अंदर है।